Hello my dear students, in the previous classes we had discussed the modern periodic table and the features of the modern periodic table. In our previous classes and the videos we had discussed the Mendeleev's periodic table and what were the merits of Mendeleev's periodic table, वो पहले डिस्कस किया. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में जो ड्रॉबैक्स इंट्रोड्यूस हो गए उनको किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर करेक्शन किया गया. एंड टुडे विल डिस्कस हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, their chemical properties changes while going down the group and while moving from left to right in a period. तो ये हमारा आज मेन फोकस होगा, मेन टॉपिक होगा. यहाँ पर हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसका जो कंक्लूडेड पार्ट है, जहाँ पर आपको एलिमेंट्स के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टीज़, वो आज क्लियर होगा. विल डिस्कस फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल. विल डिस्कस फर्स्ट हाउ वी कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. सो ग्रुप नंबर is equal to number of valence electrons. The group number is equal to number of valence electrons, and the period number, that is equal to number of energy level. Now we'll discuss it by taking an example. Okay, I had taken the example of sodium. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1 है. That is, in the first shell there are 2 electrons, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है. This is the electronic configuration of sodium. Now यहाँ पर वर्ड आ गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? The number of electrons which are present in the last energy level are known as valence electrons. The electrons which are present in the last energy level are known as valence electrons. So here the valence electron is 1. So the group for the sodium is फर्स्ट, ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट. एंड पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल. अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल. नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है 1, 2 and 3. सो द पीरियड इज थर्ड. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल? इट इज group first and period third. It is the group first and period third. Now you can see from the periodic table कि आप ग्रुप फर्स्ट में रहेंगे और पीरियड थर्ड में रहेंगे तो आपको सोडियम मिलेगा. ओके, सो दिस इज हाउ you just to go through the group 1. See the group 1, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स हैं. तो फर्स्ट ग्रुप and period third. So there is sodium. Got it? So this is how we can calculate the position of element in the periodic table.
You take some more examples. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 3. नाउ हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3, तो ग्रुप तो हो गया है थर्ड. एंड एनर्जी लेवल्स आर के एल एम, एनर्जी लेवल 1 2 3 है, तो पीरियड हो गया है थर्ड. अब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड का मतलब है 13th. सो 13th ग्रुप के अंदर आप रहें और टॉप से बॉटम जाएं और पीरियड थर्ड में लेफ्ट से राइट जाए तो यू विल गेट एल्यूमिनियम. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. Now our main topic is the trend in properties in periodic table. तो पहला हम डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द लास्ट एनर्जी लेवल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स present in last energy level are known as valence electrons. अब मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं, तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे while going from top to bottom. वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब के अंदर 1 रहेंगे. क्यों रहेंगे? बिकॉज ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम. सो ग्रुप फर्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, ग्रुप 2 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, ग्रुप थर्ड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा, ग्रुप 4 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, ग्रुप 5 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा, ग्रुप 6 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, ग्रुप 7 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेगा और ग्रुप 8 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे. So while going down the group, valence electrons same रहेंगे. While going down the group, valence electrons they will remain same. While going down the group, the valence electron they will remain same. Now, अब हम पीरियड की बात करें तो अब मैं पीरियड मीन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं. पीरियड का मतलब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं. पीरियड का मतलब है आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं. पीरियड का मतलब हो गया है आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 होता जा रहा है. तो हम ये कहें कि while moving from left to right in a period, valence electrons they increases. This is the concept. So please see this property. और ये प्रॉपर्टी साथ के साथ याद होनी चाहिए. इसमें बहुत ज़्यादा बुक खोल के समझने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है. लाइव क्लासेस वाले बच्चे भी देखें और जो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे वो बच्चे भी देख लें. एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ the property number 2, it is valency.
वैलेंसी क्या है? combining capacity of an element is known as valency. The combining capacity of an element is known as valency. सोडियम क्लोरीन से कंबाइन करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, कंबाइंड स्टेट में आने के लिए अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो उसकी वैलेंसी है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, कंबाइन करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, कंबाइंड स्टेट में आने के लिए, वो मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसकी वैलेंसी है। ऑक्सीजन सोडियम से रिएक्ट करने के लिए, मैग्नीशियम से रिएक्ट करने के लिए, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने के लिए अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नॉन एज वैलेंसी। सो वैलेंसी इज व्हाट? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। नाउ हाउ द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी चेंजेस while going from top to bottom in a group or while moving from left to right in a period। तो मैं यहीं से आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा एंड प्लीज़ यू ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहीं पे इसको इसी के साथ एडजस्ट कर दूंगा, दैट विल बी बेटर। आप यहीं से अपना कोऑर्डिनेशन करें टॉपिक के साथ में। ध्यान रहे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? लूज करेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वैलेंसी +1 होंगी, और टॉप से बॉटम जाएंगे तो वैलेंसी +1 ही रहेगी। सो वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप द वैलेंसी इट रिमेन सेम। ग्रुप 2 के मेंबर्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो उनकी वैलेंसी +2 होगी। टॉप से बॉटम जाएंगे, वैलेंसी 2 सेम रहेगी। ग्रुप थर्ड के मेंबर्स है, दे विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी +3 रहेगी। टॉप से बॉटम जाएंगे तो +3 रहेगी, बिकॉज इन द ग्रुप द वैलेंसी रिमेन सेम। जिनकी वैलेंसी +1, +2, +3 है, जिनकी वैलेंसी +1, +2, +3 है, ये सब मेटल्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको साथ के साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसमें मेटल्स कौन है। ओके? जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो इनकी वैलेंसी 4 रहेगी विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी चार्ज के। और टॉप से बॉटम इस ग्रुप में जाएंगे तो वैलेंसी 4 ही रहेगी। जब वैलेंसी 4 रहेगी तो वो एक नॉन मेटल है, और जिनकी वैलेंसी 4 है उनकी प्रॉपर्टीज या तो वो मेटलॉइड है या ऑलमोस्ट मेटलॉइड है। मेटलॉइड वो है, दे आर द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर द मेटलॉइड्स। अब इसके बाद में जो वैलेंसी निकलेगी, दैट इज द ग्रुप नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां से ग्रुप फिफ्थ ऑनवर्ड्स वैलेंसी होगी ग्रुप नंबर माइनस द 8 माइनस ग्रुप नंबर, द 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो यहां पर ग्रुप फिफ्थ के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 8 में से 5 किया तो वैलेंसी -3 होगी।
यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 में से 6 गया तो -2 होगा। यहाँ पर 7 है, 8 में से 7 गया तो -1 होगा, जिनकी वैलेंसी -3, -2, -1 है, वो नॉन मेटल्स हैं। और ये वो नॉन मेटल्स हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। ये वो नॉन मेटल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, बिकॉज द मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड द नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन। वैसे तो मेटल्स के बाद में जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं। और लास्ट ग्रुप 8 है, 8 में से 8 गया तो रह गया 0, 8 में से 8 गया तो क्या रह गया है 0। इनकी वैलेंसी 0 होगी। जिनकी वैलेंसी 0 है वो इनर्ट एलिमेंट्स है, वो इनर्ट एलिमेंट्स है। दीज आर इनर्ट एलिमेंट्स, दीज आर इनर्ट एलिमेंट्स, दे आर द अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। तब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि वैलेंसी का ट्रेंड क्या है। When you move from top to bottom in a group, the valency remains same. लेकिन अगर आप अब पीरियड के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो पीरियड का मतलब है यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, valency first increases and then decreases. Valency first increases and then it decreases. This is the trend of valency in a periodic table while going down from top to bottom or while moving from left to right in a period. आप ऑब्जर्व करते चलें, देखें, सेम टॉपिक को एनसीईआरटी के अंदर रीड करें, उसके साथ कंपेयर करते चलें। And now the atomic size. You can say atomic size or it is atomic radius. बेटा इसको एटॉमिक साइज बोल दो या एटॉमिक रेडियस बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है तो उसका साइज है वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। अब आपको जो मैंने ट्रेंड बताया था कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल को याद करें, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स थे लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। आपको अप टू पीरियड नंबर 4 तक याद करना है। 10th क्लास के आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो जितना भी क्वेश्चंस का जो मेकिंग होगा वो पीरियड नंबर 4 तक होगा, आप वहां तक याद करें। तो ग्रुप फर्स्ट के टॉप पर हाइड्रोजन का रखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसको मैं नहीं ले रहा हूं। और मैंने उसके बाद 3 एलिमेंट ले लिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। याद करने का तरीका बताया था। फर्स्ट ग्रुप हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये आपको मैंने मेथड बताया था। नाउ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1 होगा,
K एंड L 2 and 1 होगा। फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1 होगा। तो यहाँ पर M शेल भी ऑक्यूपाई है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 and 1 होगा। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा? कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप से बॉटम अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी लेवल 1 और 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अब मैं आपको इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। In the center of the atom there is nucleus. Nucleus contains protons and neutrons. प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव है, तो मैं ये कहूँ कि ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब 9th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। नाउ द फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड द सेकेंड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज एनर्जी लेवल K जिसका नंबर 1, दिस इज एनर्जी लेवल L जिसका नंबर 2। नाउ आई विल ड्रॉ फॉर सोडियम। द न्यूक्लियस of the sodium contains protons and neutrons. First energy level, second energy level, third energy level. यहाँ पर एनर्जी लेवल 2 था, यहाँ पर K का नंबर 1, L का नंबर 2 और M का नंबर 3। फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। आप इसके डिजाइन से समझ रहे होंगे कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो घेरा है, जो स्फेयर है, वो मोटा होता जा रहा है। नाउ गो इन पोटाशियम। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल। First energy level is K, second is 2L, third is M and the fourth is N. In the first energy level 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8 और इसमें रह गया 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बता ही दिया है कि when you move from top to bottom in a group the valence electron remain same। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके अंदर 1 है। अगर आप टॉप से बॉटम जा रहे हैं, और साथ में ये भी क्लियर हो रहा है कि गोला है, मोटा होता जा रहा है। गोला है, पीके मूवी में भी गोला ही बोला था उसने। तो यहाँ पे पीके वाला गोला नहीं है, यहाँ पर एटम वाला गोला है। तो एटम वाला गोला है, वो आप टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कहूँ कि while going down a group atomic size increases। atomic size increases। While going down a group atomic size increases। वाइट इंक्रीजेस, ये बात समझने की है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, प्लीज सी, देयर आर सम टर्म्स, दे विल एक्सप्लेन
कि एटॉमिक साइज किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, दैट इज एटॉमिक रेडियस। हेलो। और न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है। न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ अब आप देख रहे हैं कि व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, when you move from top to bottom in a group, number of energy levels increases। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। एटॉमिक रेडियस यहाँ पर सबसे कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है। और एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो। So atomic size while going down a group, atomic size while going down a group, एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज 1 by 1। यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है। एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज 1 by 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स remain same। वैलेंस इलेक्ट्रॉन remain same। atomic radius increases। atomic radius increases। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज increases। This happens when you move from top to bottom in a group। And now we'll discuss how the trend of atomic size changes while moving from left to right in a period। तो यहां पर सोडियम when you move from left to right in a period, when you move from left to right in a period, सोडियम के बाद में आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 3।
व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, पहले आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, वो फिर सल्फर। इस तरह से लेफ्ट से राइट आप पीरियड में चलेंगे तो इस तरह से आपके एलिमेंट्स होंगे। और आप क्या देख रहे हैं कि when you move from left to right in the same period, when you move from left to right in the same period, energy levels remain same, KLM, यहां भी KLM, तो मैं इधर ही लिख देता हूं कि पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होगा और कैसे होगा। So while moving from left to right in a period, energy levels remain same. Energy levels remain same. एनर्जी लेवल बेटा सेम है। पीरियड थर्ड में सबके अंदर एनर्जी लेवल 3 है, बट यहां सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम के अंदर 2 है और एल्यूमिनियम के अंदर 3 है। तो हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज 1 by 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज 1 by 1। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, मैग्नीशियम के अंदर 2 होगा, एल्यूमिनियम के अंदर 3 होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बाहर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो अंदर एक प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। हम ये कहें द मैग्नीट्यूड ऑफ positive charge in the nucleus and the magnitude of negative charge in the outermost energy level, that is increases. When the magnitude of ताकत of positive charge and negative charge increases, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसे कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। ये न्यूक्लियस है, इन एनर्जी लेवल्स को अपनी ओर खींचेगा। कौन खींचेगा? न्यूक्लियस खींचेगा, एनर्जी लेवल्स को अपनी ओर खींचेगा, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, atomic radius decreases, hence atomic size decreases. So my dear students, this is the trend of properties. One of the property, atomic size. How atomic size it changes while moving from top to bottom in a group, how atomic size changes while moving left to right in a period. हम ग्रुप में जा रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है, साथ में टेक्स्ट भी है। और लेफ्ट से राइट आप पीरियड में चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, दैट वी हैड एक्सप्लेन, और उसका टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटालिक कैरेक्टर। इसको आप जल्दी कॉपी करें, फिर आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर है, मैं इसी के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। So the fourth property
metallic character and it is inversely proportional to ionization energy. Ionization energy है the minimum energy that is required to remove the outermost loosely bound valence electron is known as ionization energy. Now what is the trend of ionization energy while going down a group? So what happens in a group when you move from top to bottom? अभी हमने डिस्कस किया while going down a group valence electrons remain same, energy levels increases one by one, atomic radius increases. जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. अंदर है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज. जब इनके बीच में दूरी हो रही है तो अट्रैक्शन कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. सो व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, इसको हटाने के लिए उससे कम चाहिए, इसको हटाने के लिए और कम चाहिए, और नीचे जाओगे तो उसको हटाने के लिए एनर्जी और कम चाहिए. मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप. तो हम ये कहें आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप. और जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. दिस इज द ट्रेंड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप. इसका मीनिंग ये हुआ कि मेटल साइड में आप टॉप से बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होती जाएगी. मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इजीली लूज करेंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इजीली लूज करेंगे दे विल बी मोर रिएक्टिव. दिस इज द ट्रेंड ऑफ metallic character and ionization energy while going down a group. Now what happens in a period? What happens in a period जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी को वापस मैंने पॉइंट्स को रिपीट करना है. So what happens in a period when you move from left to right in a period? Energy levels remain same, valence electrons increases one by one. When valence electrons increases one by one, बाहर valence electron increase होंगे, अंदर protons increase होंगे. Magnitude of positive charge and magnitude of negative charge both increases, तो effective nuclear charge increases. तो while moving from left to right in a period, effective nuclear charge increases. और effective nuclear charge increase होगा. effective nuclear charge अगर increase होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, दो को हटाने के लिए ज़्यादा चाहिए, तीन को हटाने के लिए और ज़्यादा चाहिए, चार को हटाने के लिए इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. So when you move from left to right in a period, effective nuclear charge increases and the ionization energy increases. और ionization energy increase होगी तो metallic character this decreases. And you can this see from the table. आप टेबल से देख सकते हैं कि जो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स है दे आर प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है दे आर केप्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल metallic character decreases and non-metallic character increases. How the non-metallic character increases? ये हम next character के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. That is what
electron affinity. So property number 5, that is what electron affinity, and that is directly proportional to non-metallic character. So अब हम सिर्फ नॉन मेटल्स की साइड आप फोकस करें, आप नॉन मेटल्स के साइड में फोकस करें कि नॉन मेटल्स के अंदर आप ऑब्जर्व करें ग्रुप नंबर 7 को. सो व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट रिमेन सेम, वो अब भी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा. बट एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज 1 by 1. यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है. सो व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज 1 by 1. एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज 1 by 1, तो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती जाएगी. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी डाउन होएगी. तो हम ये कहें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज, और जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी. नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज. ये आपको वर्ड से क्लियर हो ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है. अफिनिटी यानी अट्रैक्शन. द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. Okay, so when you move from top to bottom in a group, valence electrons remain same, effective nuclear charge decreases, electron affinity decreases, and hence the non-metallic character decreases. इसका मतलब जो मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है वो ऊपर है, और जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम पे जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगी. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इन ए पीरियड. पीरियड के अंदर क्या होगा? पीरियड के अंदर क्या होगा? इसका उल्टा होगा. इन ए पीरियड, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी लेवल्स रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज 1 by 1, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज. इसीलिए तो कहा गया है कि देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड. So the most non-metallic elements are kept on extreme right side of the periodic table. So my dear students, this is all about the gradual change in properties in the periodic table, and this is all about the chapter periodic classification of elements. Thank you.